अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर आज सुबह हमले। अमरीकी फोर्सेस की ईरानी जजीरे कशम में फौजी तनसीब पर बमबारी। पासदार इनकलाब ने अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस, बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। सेंटकॉम का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत पर दाखिल गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। बहरीन पर दाखिल गए 3 मिसाइल अमरीका और बहरीनी फोर्सेस ने मार गिराए। अमरीकी फौज ने बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नाकारा बनाने का दावा भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान अमरीका बातचीत मुनक़ता होने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान में गुफ्तगू जारी है। बातचीत कहाँ और किस अंजाम पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा कि अब वक्त आ गया है, मुआहिदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है मजीद ऐसा नहीं करने देंगे। हमने ईरान के खिलाफ तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का सेनेट में बड़ा दावा। कहा, अमरीका अभी दुनिया की वाहिद आलमी ताकत है। खारजा पॉलिसी सिर्फ अमरीकी मफादात पर मरकूज है। अब नया हुर्मुज की नाकाबंदी ईरान के इनकार पर की। सेनेट हॉल के बाहर शदीद हंगामा आराई। जंग मुखालिफ मुजाहिरीन जमा। ट्रंप इंतजामिया और मार्को रूबियो के खिलाफ नारेबाजी। ईरान में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन की तैयारियां। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन से कबल 3 रोज़ा तकरीबात का अहतमाम। ईरानी अवाम 3 रोज़ा सोग के दौरान शहीद रहनुमा को खराज अकीदत पेश करेंगे। अवामी तकरीबात के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जुलूस का आगाज़ होगा। तेहरान में अवामी जुलूस कम अज़ कम 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को पागल करार दे दिया। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को नाशुक्रा भी कहा। इस्राएल के लिबनान पर हमलों से ट्रंप का मीटर घूम गया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप फ़ोन पर नेतन्याहू पर बरस पड़े। कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स तुमसे और इस्राएल से नफरत करता है। आइंदा बैरूत पर हमला न करना। मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए, हमने लगाए। किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, दियामीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। आप जानते हैं एक बाबा डैम भी था एक, वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ दूंगा कैंप लगा के। मुझ जैसे बंदे को मुल्क बदर क्यों होने दिया, जेलों में क्यों डाला गया, कसूर आपका भी है, आपने ऐसा क्यों होने दिया। नवाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से गिले शिकवे। कहा, काम करने दिया जाता तो तमाम मसाइल ख़त्म हो चुके होते। हस्पताल हमने बनाए, बिजली के मंसूबे हमने लगाए, किसी और जमात ने एक ईंट भी नहीं लगाई। बाबा डैम कहते थे कि रिटायर होकर कैंप लगाकर बैठ जाऊंगा। ज़मीन मौजूद है मगर डैम नहीं बना। कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हमें हक हकमियत दिलवाना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान का नाम आपने और सदर ज़रदारी ने मिलके इस इलाके को सरजमीन कि ये एटम बम का तोहफा जो पाकिस्तान को दिया गया वो बल्तिस्तान के सरजमीन से ऐलान हुआ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। फील्ड मार्शल साहब का जो अमन के लिए कोशिश है वो कामयाब हो जाए, अमन हो जाए। आज भी हम दुआ गो है। गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात दिलाएंगे। इस्लामाबाद वालों को आपका हक मिल्कियत मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। शहबाज शरीफ प्रोग्राम में इजाफे का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। शुमाली इलाकों को गिलगित बल्तिस्तान का नाम
सदर जरदारी ने दिया। फील्ड मार्शल ईरान जंग के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं, दुआ गो हैं फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। कौमी इक्तसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी, नई तारीख का ऐलान भी ना हुआ। कौमी इक्तसादी काउंसिल ने तरक्याती बजट की मंजूरी देनी थी। वफाकी तरक्याती बजट पर सूबाई हुकूमतों ने एतराज़ात उठाए। सिंध हुकूमत को भी अगले माली साल की PSDP पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये 200 मेगावाट तो बिजली लगाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तेरे दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक? गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ने वफाकी हुकूमत के हलीफों को हरीफ बना दिया। एहसन इकबाल ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब में 200 मेगावाट बिजली बनाने को बाएं हाथ का खेल करार दिया। एहसन इकबाल के इस दावे को बिलावल भुट्टो ने आड़े हाथों लिया। स्कर्दू में जलसे से खिताब में बोले, अगर ये आपके बाएं हाथ का खेल है तो करते क्यों नहीं। मईशत और सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमती कोशिशों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुख्तलिफ पॉलिसी तजावीज़ और इस्लाहाती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, पायदार मुआशी तरक्की के लिए सनतों का फ़रोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। मुतबादल तवानाई के फ़रोग पर तेज़ी से काम जारी है। वफाकी खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी पर हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मोहसिन नकवी को सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व इस्तेहकाम के लिए वफाक हर मुमकिन तावन करेगा। वफाकी हुकूमत की लॉकडाउन पॉलिसी पर नजरसानी। कारोबारी औकात कार में घंटे की तोसी। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल 8 के बजाय 9 बजे बंद होंगे। होटल, कैफे और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुलेंगे। फार्मेसी, पेट्रोल पंप, टेक अवे, डिलीवरी सर्विस को इस्तिस्ना हासिल। बजट में अवाम पर इजाफी बोझ डालने की तैयारी। पंजाब हुकूमत 15 नई तजावीज़ ले आई। सूबाई खजाने को 30 अरब 4 करोड़ रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 19 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी वसूलियों का हदफ रख दिया। सिंध हुकूमत का बड़ा माली प्लान। बजट का हजम 3800 अरब रुपए से जायद करने की तजवीज़। तालीम और सेहत के शोबों के लिए बड़े फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश। तालीमी बजट 550 अरब रुपए से तजावुज़ कर सकता है। सेहत के लिए 345 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अस्पतालों और तालीमी इदारों के लिए इजाफी फंड ज़ेर गौर। गरीब के निवाले पर वार। रोटी सस्ती रही ना आटा। लाहौर में निजी कंपनियों का आटा मजीद 20 रुपए किलो महंगा। 5 किलो आटे का बैग 1000 रुपए का हो गया। आटे का बहरान या मुनाफाखोरी। निजी कंपनियों ने कीमत बढ़ाकर आवाम का कचूमर निकाल दिया। ईरान का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के हवाले से बेहतरीन काम किया। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर हमारे मफादात का ख्याल रखा जाए। ट्रंप सुबह से शाम तक दीवानों की तरह बातें करता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मट्टी का तूफान। बनू में दीवारें गिरने और दीगर वाक़यात में 24 अफराद जख्मी। सखर और घोटकी में भी गर्द आलूद हवाओं से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। बारिश और ठंडी हवाओं से मरी में मौसम खुशगवार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कौमी टीम 232 रन का हदफ हासिल न कर सकी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर न चला। बाबर आजम और गाजी गौरी भी नाकाम। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।